हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 116 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 115 तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, आज हम एक्सरसाइज 116 हल करेंगे। आज हमारा एक नया टेंस शुरू होने वाला है, जो कि होने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 116 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे हमने एक्सरसाइज 116 का सभी प्रश्न लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स देखिए, इसका पहचान क्या है कि हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ये वैसे तो फ्रेंड्स आपको हम ये सब भी बता ही दिए थे टेंस के वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर चैप्टर बना रहे हैं तो रिवाइज करा देते हैं। तो ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, इस प्रकार से लगा रहे तो समझिएगा कि वो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स शैल बी और प्लस भी फोर का प्रयोग होता है, यानी कि आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर बिल प्लस में बी, वर्ब में आईएनजी। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो लिखिएगा आई शैल। इसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे तो आई शैल बी, खाना का मीनिंग ईट, यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा भी फोर, यानी कि आई शैल बी ईटिंग, मैं खाता रहूँगा। ठीक है। फिर हम लोग दौड़ते रहेंगे तो हो जाएगा बी शैल बी रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी। अगला है तुम पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा यू। ये फ्रेंड्स देखिए, आई या बी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ बिल लगता है, तो शैल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो यू विल बी रीडिंग। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है वह खेलता रहेगा तो ही विल बी प्लेइंग। अगला है वे लोग टेलीविज़न देखते रहेंगे तो लिखेंगे दे विल बी टेलीविज़न देखना का, या फिर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं वाचिंग द टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न देखने का मीनिंग होता है वाच द टेलीविज़न, तो यहाँ पर लिख देते हैं वाचिंग द, या फिर टेलीविज़न को हम शॉर्ट में टीवी लिख देते हैं। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा TELIVISION। क्लियर है। चलिए, या फिर फ्रेंड्स आप सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी मतलब भी देखना होता है। अगला है मोहन तैरता रहेगा तो लिखेंगे मोहन विल बी स्विमिंग, SWIMMING। अगला है वह नहीं खेलता रहेगा तो लिखेंगे ही विल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहले बी लिखेंगे कि नोट के बाद लिखेंगे, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नोट के बाद भी लिखेंगे। तो लिखेंगे ही विल नोट बी प्लेइंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं इंतज़ार नहीं करता रहूँगा तो लिखेंगे आई शैल नोट बी वेटिंग। अगला है वे लोग काम नहीं करते रहेंगे तो लिखेंगे दे विल नोट बी, या तो डूइंग वर्क लिख दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट वर्किंग लिख दीजिए, वर्क में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं सोता रहूँगा तो लिखेंगे आई शैल नोट बी स्लीपिंग। अगला है कि आप दौड़ते रहेंगे तो हो जाएगा विल यू बी रनिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मैं खाता रहूँगा तो हो जाएगा शैल आई बी, बी वाला बी होगा। ठीक है, शैल आई बी प्लेइंग, फिर दे दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए अगला है कि आप सोते रहेंगे तो हो जाएगा विल यू बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बिल लोग खड़े नहीं रहेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बिल दे, नहीं है फ्रेंड्स तो नोट के बाद भी लगाते हैं, तो दे विल नोट भी, खड़ा रहना का मीनिंग होता है स्टैंड, तो STANDING, स्टैंडिंग हो जाएगा। और दे दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। देखेंगे बोला गया है क्या बे लोग इंतजार नहीं करते रहेंगे तो हो जाएगा बिल दे नोट भी, इंतजार करना का क्या होता है वेट, वेट में ING लगा देंगे तो हो जाएगा वेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वह क्या करता रहेगा तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे वाट, फिर बिल ही बी, वाट विल ही बी डूइंग, दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। फिर आप क्यों तैरते रहेंगे तो हो जाएगा भाई बिल यू बी, तैरना का मीनिंग स्विमिंग, SWIMMING, क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कहाँ पढ़ता रहेगा तो लिख देंगे वेयर बिल ही बी रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है आप क्यों प्रतीक्षा करते रहेंगे तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई बिल यू भी, प्रतीक्षा करना का बेट, बेट में ING लगा देंगे तो हो जाएगा बेटिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है बे लोग काम क्यों नहीं करते रहेंगे
तो लिखेंगे भाई बिल दे नोट भी, और यहाँ पर फ्रेंड्स काम करना का वर्किंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 116 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 116 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने हल कराया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 117 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 117 का सभी प्रश्न लिख लिया है। आज फ्रेंड्स हम एक नया टेंस स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें देखिए फ्यूचर है यानी कि गागेगी, परफेक्ट है यानी कि चूका चूकी लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स बोला गया है वह पढ़ चुकेगा, तो वह का हो जाएगा ही। अच्छा आई या बी के साथ क्या लगता था, सेल, और बाकी सभी के साथ बिल। तो लिखेंगे ही बिल। हैव तो कभी चेंज होगा नहीं, परफेक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेल भी या रहे बिल रहे तो सेल या बिल रहेगा, तो उसके बाद हैव का हमेशा प्रयोग होगा। यहाँ पर पढ़ना का रीड, इसका भी थ्री रीड ही होता है, तो यहाँ रीड ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मैं जा चुकूँगा, तो लिखेंगे आई सेल हैव गॉन। ठीक है। अगला हम लोग एक गाड़ी खरीद चुके हैं, तो लिखेंगे बी सेल हैव। यहाँ पर फ्रेंड्स एक गाड़ी खरीदना था, खरीदना का मीनिंग बाई होता है, इसका भी थ्री बाउट, तो बी सेल हैव बाउट ए कार। ठीक है। अगला है तुम गाना गा चुकोगे, तो लिखेंगे यू विल हैव सिंग सैंग, संग होता है भी थ्री इसका, संग ए सॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है वह नहीं खा चुकेगा, तो लिखेंगे ही विल। अब फ्रेंड्स नहीं है तो नोट लिखेंगे, ही विल नोट हैव। खाना का मीनिंग ईट होता है लेकिन इसका भी थ्री लिखेंगे तो ईटन हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आप नहीं सो चुकोगे, तो लिखेंगे यू विल नोट हैव सोना का स्लीप, लेकिन फ्रेंड्स भी थ्री स्लेप्ट होता है। फिर वह इसे पूरा नहीं कर चुकेगा, तो लिखेंगे ही विल नोट हैव इसे पूरा नहीं कर, फ्रेंड्स पूरा करना का होता है कंप्लीट, तो ही विल नोट हैव कंप्लीटेड, COMPLETED कंप्लीटेड, इसका दिस लिख देंगे। ठीक है। अगला मैं नहीं पढ़ चुका रहूँगा, तो फ्रेंड्स देखिए मैं नहीं पढ़ चुका रहूँगा, तो इसको क्या बनाएंगे, आई के साथ सेल लगेगा, आई सेल नोट हैव, पढ़ना का भी थ्री क्या होगा रीड। ठीक है। अगला है क्या वह जा चुकेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले फ्रेंड्स इसके साथ बिल का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे बिल ही हैव, यहाँ पर जाना का मीनिंग गो, भी थ्री गो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या सीता आ चुकेगी, तो बिल सीता हैव, कम का भी थ्री फ्रेंड्स कम ही होता है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सीता है या फिर ही है तो हैज का प्रयोग करेंगे, नहीं, ये फ्रेंड्स हमेशा हैव रहेगा। जब भी बदलाव होगा तो बिल सेल में होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या मैं इस काम को नहीं कर चुकूँगा, तो देखेंगे सबसे पहले आई के साथ सेल लगेगा, तो लिखेंगे सेल आई हैव नोट, सेल आई हैव नोट। यहाँ पर देखिए भी थ्री करना का डू का डन होगा, डन इस काम को, डन दिस वर्क। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है वह क्या कर चुकेगा, तो पहले क्या का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या का मीनिंग क्या हो जाता है, तो वाट, तो लिखेंगे वाट विल ही हैव डन क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम क्यों सो चुकेगे, तो लिखेंगे भाई विल यू हैव स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कब आ चुकेगी, तो लिखेंगे भेन विल सी हैव, कम का फ्रेंड्स भी थ्री क्या होता है, कम ही होता है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है वह स्कूल क्यों नहीं जा चुकेगा, तो लिखेंगे भाई विल ही नोट, स्कूल जाने का फ्रेंड्स गॉन टू स्कूल। ये देखेंगे भाई बिल ही, यहाँ पर देखिएगा ये फ्रेंड्स शायद हम हैव छोड़ दिए हैं, तो लिखेंगे भाई बिल ही हैव। ठीक है, यहाँ पर हमने हैव छोड़ दिया था तो हमने हैव लिख दिए, भाई बिल ही हैव नोट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम कहाँ जा चुके हो, तो लिखेंगे वेयर बिल यू हैव गॉन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न बच गया था, इसको भी हल कर लेंगे। बोला गया है तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुकोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बिल यू नहीं है तो नोट हैव
पार्ट, ये फ्रेंड्स अपना पार्ट सीखना, तो सीखना का मीनिंग लर्न होता है, LEARN, इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा लर्नड। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसका हो गया हमारा V3, अपना पार्ट है तो यहाँ पर यू है फ्रेंड्स, तो यू का यहाँ पर पोसेसिव केस क्या होता है योर, अब पार्ट है तो लेसन, LESSON क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 117 में जितने प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स 118 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 118 का जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को लिख लिया है। आज फ्रेंड्स हम एक नया टेंस शुरू करेंगे जो कि होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्रेंड्स ये हमारा टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है। अगर ये टेंस आज खत्म हो जाता है तो समझ लीजिए कि टेंस में कुछ भी नहीं बचा है, शुरू से अंत तक हमने आपको सभी पढ़ा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़िया से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जब भी आपको मिला जाए यहाँ पर ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगा, तो फ्रेंड्स समझिएगा कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। देखिए 2 दिनों से 4 दिनों से, तो ये सब कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2 दिनों से पढ़ता हुआ रहूँगा, तो पहले तो लिखेंगे यहाँ पर आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का, तो लिख देंगे शैल, और उसके बाद फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर हैव बीन। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखिएगा, शैल अबिल ये हमेशा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हैव कभी मत चेंज कीजिएगा, हैव हमेशा एडजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर आई शैल हैव बीन, यहाँ पर पढ़ता, पढ़ना का मीनिंग रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग। ये फ्रेंड्स कितना दिन से है, तो 2 दिन से, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा 2 दिन से, तो हम यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 2 दिन का मीनिंग लिख देंगे 2 डेज। ठीक है, अगला है मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूँगा, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे आई शैल हैव बीन, किताब पढ़ने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा रीडिंग बुक, तो रीडिंग ए बुक लिखिएगा। ठीक है, सोमवार से फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम पता है तो लिखेंगे सिंस मंडे, MONDAY। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है सिंस मंडे। क्लियर है? चलिए अगला है हम लोग जनवरी से काम करते रहेंगे, तो बी शैल हैव बीन, काम करना का मीनिंग फ्रेंड्स वर्किंग, चाहे तो डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं, तो बी शैल हैव बीन वर्किंग जनवरी से, तो सिंस जनवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर तुम 4 वर्षों से पढ़ाते रहोगे, तो लिखेंगे यू के साथ बिल लगेगा, हैव तो कभी चेंज नहीं होगा, तो यू विल हैव बीन, पढ़ाना का मीनिंग फ्रेंड्स टीच में ING लगा देंगे तो टीचिंग, तो यू विल हैव बीन टीचिंग। यहाँ पर 4 वर्षों से नहीं पता है तो 4, अब 4 वर्ष का मीनिंग लिखेंगे 4, यहाँ पर वर्ष है तो ईयर्स। क्लियर है? अगला है वे लोग सुबह से इंतजार करते रहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दे के साथ बिल लगाइएगा, तो दे विल हैव बीन वेटिंग, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। आओ तो फ्रेंड्स ये सब ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत नहीं होता होगा कि किस में हम सिंस लगाना है कि किस में 4 लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। बोला गया है रीता 4 बजे से नाचती रहेगी, तो लिखेंगे रीता के साथ बिल लगेगा, तो बिल हैव बीन, नाचते रहना है तो डांसिंग हो जाएगा, मीनिंग DANCING, तो रीता बिल हैव बीन डांसिंग। 4 बजे से फ्रेंड्स हमें टाइम पता है, तब यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग होगा जब टाइम पता है तो सिंस 4 बजे से तब 4 o'clock। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, तो 4 को इस प्रकार से जैसे हम लिखते हैं गिनती की संख्या में वैसे 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है मैं मंगलवार से काम नहीं करता रहूँगा, यहाँ पर लिखेंगे आई शैल, नहीं है तो नोट, आई शैल नोट हैव बीन, और उसके बाद हमें काम करना का मीनिंग हो जाएगा वर्किंग। ये फ्रेंड्स पता है हमें कि मंगलवार से, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ट्यूजडे, TUESDAY। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोला गया है वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा, तो लिखेंगे ही विल नोट हैव बीन प्लेइंग, सुबह से है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING। क्लियर है? अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यही 2 प्रश्न शेष बच गए थे जिसको कि हमने इधर लिख लिया है। बोला गया है तुम सन 2026 से इस स्कूल में नहीं पढ़ाते रहोगे, तो फ्रेंड्स देखेंगे लिखेंगे पहले यू के साथ बिल, नहीं है तो नोट, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ाना का मीनिंग टीच होता है, तो ING लगा देंगे तो टीचिंग, तो यू विल नोट हैव बीन टीचिंग इस स्कूल में, तो दिस स्कूल। कब से फ्रेंड्स? सन 2026 से,
तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस 2026 है तो 2026 लिख दीजिए। बताए फ्रेंड्स इतना बड़ा ट्रांसलेशन था लेकिन कैसे हल हो गया, कितना आसानी से, बस जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे लिखते रहना, ठीक है। अगला है वे लोग 1 घंटे से कोशिश नहीं करते रहेंगे, तो लिखेंगे दे विल नोट हैव बीन, कोशिश करना का ट्राई ING लगा दीजिए, हो जाएगा ट्राइंग। 1 घंटे से फ्रेंड्स पता नहीं है कौन सा 1 घंटा, तो लिखेंगे फॉर एन आवर। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 118 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 118 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स जो कि बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है क्या मैं 4 बजे से गाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले आई के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। तो लिखिएगा यहाँ पर शैल आई हैव बीन। यहाँ फ्रेंड्स गाते रहने का मीनिंग सिंगिंग, शैल आई हैव बीन सिंगिंग। 4 बजे से फ्रेंड्स एग्जैक्ट हमें टाइम पता है तो लिखेंगे सिंस 4 o'clock, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या हम लोग 2 दिनों से काम करते रहेंगे, तो फिर यहाँ पर देखिए बी के साथ शैल का प्रयोग होता है तो लिखेंगे शैल बी हैव बीन, या फिर लिख सकते हैं डूइंग वर्क, या फिर डायरेक्ट फ्रेंड्स हम वर्किंग लिख देते हैं वर्किंग। या फिर 2 दिनों से नहीं पता है टाइम कब 2 दिनों से तो लिखेंगे फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है क्या तुम सुबह से खेलते रहोगे। यू के साथ फ्रेंड्स बिल का प्रयोग होता है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बिल यू हैव बीन प्लेइंग। हमें पता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सुबह से, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस मॉर्निंग। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है क्या वह जनवरी से पढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल, ये फ्रेंड्स लड़की पढ़ते रहेगी तो यहाँ पर सी लिखे हैं, लड़का रहता तो ही लिखते हैं। तो बिल सी हैव बीन रीडिंग। ये फ्रेंड्स जनवरी से टाइम पता है तो लिखिएगा सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे 4 वर्षों से काम नहीं करते रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल दे, ये अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे नहीं आ चुका है तो पहले हम यहाँ पर नहीं का प्रयोग नोट लिखेंगे कि पहले हैव लिखेंगे, तो बिल्कुल पहले नहीं है तो नोट लिखेंगे, तो लिखेंगे बिल दे नोट। अब लिखेंगे यहाँ पर हैव बीन, यहाँ पर करते रहेंगे तो लिखेंगे डूइंग वर्क। ये फ्रेंड 4 वर्षों से नहीं पता है तो लिखेंगे 4 ईयर्स बाई ARS। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है क्या रीता 2 घंटों से नहीं गाते रहेगी। यहाँ पर लिखेंगे बिल रीता नोट हैव बीन सिंगिंग। ये फ्रेंड्स 2 घंटों से नहीं पता है कौन सा 2 घंटों से, तो 4 का प्रयोग करेंगे 2 आवर्स। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिए थे यहाँ भी दे दीजिए। अगला यहाँ पर क्या 4 बजे से, ये फ्रेंड्स वह है, हम क्या कहाँ से पढ़ लें पता नहीं, वह 4 बजे से क्या करता रहेगा। यहाँ पर क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट बिल ही हैव बीन डूइंग। ये फ्रेंड्स टाइम दिया गया है 4 बजे से तो सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बोला गया तुम वर्षों से कहाँ रहते रहोगे। तो लिखेंगे वेयर बिल यू हैव बीन लिविंग। वर्षों से फ्रेंड्स तो लिख देंगे 4 ईयर्स, क्योंकि नहीं पता है कितना वर्ष से, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 3 प्रश्न शेष रह गए थे जिसको कि हमने इधर लिख लिया है नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए बोला गया है वह सुबह से क्यों तैरता रहेगा। तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिएगा भाई बिल ही हैव बीन, तैरना का मीनिंग स्विम, SWIMMING, स्विमिंग हो जाएगा। सुबह से सिंस मॉर्निंग MORNING, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है यहाँ पर क्या शाम को 12 बजे से क्यों पीटते रहेंगे। आप शाम को 12 बजे से क्यों पीटते रहेंगे। तो क्यों का मीनिंग भाई, ये फ्रेंड्स आप है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे भाई बिल यू हैव बीन
बीटिंग श्याम 12 बजे से द सिंस 12 o'clock CLOC क्या क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अगला है बे लोग अप्रैल से काम क्यों नहीं करते रहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई बिल दे नोट हैव बीन वर्किंग, या फिर लिख दीजिए डूइंग वर्क अप्रैल से सिंस अप्रैल क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 119 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न हमने अभी आपको बताया है वो सभी बढ़िया से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। आज फ्रेंड्स हमारा ये टेंस का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स टेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ताहिती है, तो ये हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बोला गया है आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे भाई बहुत सारी फ्रेंड्स गाय है तो डू आपकी गाय, तो योर काउज, तो भाई डू योर काउज नहीं का नोट दूध देना का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है गिव मिल्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर तुमने उसे क्यों पीटा है, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो लिखेंगे यहाँ पर भाई हैव यू बीट का भीतर होता है बीटेन हिम क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला यहाँ पर वह कल आ रही है, तो लिखेंगे सी इज कमिंग टुमारो। क्लियर है। या तो टुमारो पहले भी लिख सकते हैं या तो लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नोट सीन ताजमहल। फ्रेंड्स दुनिया में एक है तो लिखेंगे द ताजमहल। कोई भी फ्रेंड्स खास चीज़ जो कि यहाँ पर दुनिया में एक हो, या यानी कि फ्रेंड्स आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कहने का मतलब जैसे मोहन भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा तो क्या द लगा देंगे, नहीं, जो दुनिया में एक हो। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो खास हो उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो उसमें फ्रेंड्स लगा देंगे। यानी कि फ्रेंड्स समझिए, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो जब हम आपको यहाँ पर ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें आर्टिकल की चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बढ़िया से क्लियर करा देंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखिए कि जो दुनिया में एक हो उसके आगे द लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है वह सुबह से कहाँ खेल रही है, ये फ्रेंड्स सुबह से यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो लिखेंगे सी हैज बीन। ये फ्रेंड्स सी नहीं, पहले कहाँ है तो पहले कहाँ का ना मीनिंग लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर हैज, वह है तो सी, अब बीन वेयर हैज सी बीन प्लेइंग सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा वेयर हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है तुमने क्या किया, अगर फ्रेंड्स क्या किया है रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, लेकिन तुमने क्या किया तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट डिड यू, और जब डिड आ गया तो यहाँ पर भी वन डू लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं वहाँ नहीं गया, नहीं है फ्रेंड्स तो इसमें भी डिड लगेगा, तो लिखेंगे आई डिड नॉट गो देयर। यहाँ पर फ्रेंड्स शॉर्ट में भी लिख सकते थे डिडंट। ठीक है, क्या आप दौड़ रहे थे, ये फ्रेंड्स देखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे यू के साथ बर लगता है तो लिखेंगे बर यू, दौड़ना के मीनिंग रन, तो डबल एन लगा देंगे तो हो जाएगा रनिंग। क्लियर है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया है मेरे आने के पहले वह जा चुका था, तो इसमें कैसे बनाते थे ये फ्रेंड्स, तो वह जा चुका था का पहले बनाएंगे, ये है हमारा फ्रेंड्स किसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहले लिखेंगे ही हैड गोन, वह जा चुका था के पहले यानी बिफोर मेरे आने के ताई केम। क्लियर है। अब फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से बताइएगा कि क्या आपका पूरा का पूरा टेंस बढ़िया से कंप्लीट है कि नहीं, क्या अभी भी कोई डाउट है। अगर कोई डाउट होगा फ्रेंड्स तो बताइएगा, हम इसका वीडियो कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा से एक बार और टेंस पढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आपकी बहन कब आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे भेन बिल आपकी बहन, तो योर सिस्टर कम, भेन बिल योर सिस्टर कम क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं राम को नहीं जानता हूँ, फिर फ्रेंड्स ताहित ही आ गया, ये तो गा के गई था तो फ्यूचर था यानी कि फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर, लेकिन ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिखेंगे आई डू नॉट, या फिर लिख देते इसको हमें शॉर्ट में आई डोंट नो राम।
ठीक है। अगला है क्या वह कल आया। तो फ्रेंड्स कल आया देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिड ही कम, कल आया तो फ्रेंड्स यस्टरडे। ये फ्रेंड्स आने वाला कल का बात किया जाए, एक है बीता हुआ कल, तो जब बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, आने वाला कल है तो टुमारो, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं यहाँ। अगला है क्या आप स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर दो प्रश्न शेष रह गए थे, हम इन दोनों को भी हल कराकर ये फ्रेंड्स पूरा चैप्टर खत्म करा देते हैं। बोला गया है कि श्याम ने तुम्हें देखा है, ये फ्रेंड देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो लिखेंगे हैज श्याम, ये फ्रेंड सी का भी3 क्या होगा सीन, तो लिखेंगे हैज श्याम सीन यू, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अगला है बेलो क्या कर रहे थे, तो लिखेंगे भाट बर, ये फ्रेंड्स हमारे किसका पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो भाट बर दे डूइंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 120 भी हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 120 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। देखिएगा इधर, यह फ्रेंड्स हमारा इधर इंपरेटिव सेंटेंस आ चुका है, यानी कि फ्रेंड्स जितना भी टेंस में यहाँ पर सवाल थे इन सभी सवालों को हमने हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया हो या फिर फ्रेंड्स कोई भी टॉपिक, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर टोटल 3 टेंस हैं, तीनों का यहाँ पर चार भेद था, यानी एक तरह से माने तो 12 को यहाँ पर टेंस हो गया। तो 12 में फ्रेंड्स कोई भी प्रेजेंट वाला नहीं समझ में आया, पास्ट वाला फ्यूचर वाला, जिसमें भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अलग से फ्रेंड्स हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा, आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।